ओम शांति। 2 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवं निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। और फिर बाबा ने कहा, पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। 2 बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है जिसके लिए ही गाते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मनाभव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी
बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाड़ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाड़ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाड़ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहमदिल बने, श्रीमत पर चले, फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं, अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य
अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं भला कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी ही बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी ही बैठ करेंगे। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्ट्रेस है उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वह सगा है व लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है।
श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो, बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? यह कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं, उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कलप देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाड़ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यहाँ तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मना भव, मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी ही हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भले अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है, वह फिर प्रैक्टिकल में होना है।
स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहमदिल बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहजी बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।